वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस बायोटेक चैनल में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक। हम पादपों के ऊतकों के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में कौन कौन से ऊतक होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप हमारी साइंस बायोटेक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट और PDF को प्राप्त कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ऐप प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है तो आप इस वीडियो के नीचे जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है प्लांट टिश्यू, तो उस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो क्या है कि हमारे जो पौधे होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? सेल के बने हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा जो सेल चैप्टर था उसमें हमने क्या देखा था कि हमारी जो सेल है वो किसकी हमारे जो बॉडी होती है, जो ह्यूमन बॉडी या जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है वो किसकी बनी होती है? सेल की। ठीक है, अब जो सेल होते हैं, सेल्स के जितने भी ग्रुप होते हैं उन ग्रुप से मिलके क्या बनते हैं? हमारे टिश्यू। ठीक है, और जो टिश्यूज होते हैं और उन टिश्यू के ग्रुप से मिलके हमारे ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। अब हमने पढ़ना है प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। तो प्लांट टिश्यू पढ़ने के लिए क्या होगा कि हमें पौधों के टिश्यू के बारे में पता होगा, और जब हमें प्लांट के टिश्यू के बारे में पता होगा तो हमें प्लांट के ऑर्गन्स के बारे में भी पता होगा कि प्लांट के ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहले कि प्लांट टिश्यू क्या है। प्लांट टिश्यू वो है जो पौधे के ऑर्गन्स बनाते हैं, पौधों के अंगों का निर्माण करते हैं। वो क्या होते हैं? हमारे पादप ऊतक। ठीक है, अब पादप ऊतक जो होते हैं वो हमारे दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड होता है परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको हम विभाज्योतिकी ऊतक कहते हैं, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो स्थायी ऊतक होते हैं। क्या होता है कि विभाज्योतिक ऊतक जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, वो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और जो स्थायी ऊतक होते हैं वो उनकी ग्रोथ, जहाँ पर जैसे ही उनकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ रुक जाती है वहाँ पे वो जितने भी टिश्यू बनाते हैं वो सारे के सारे परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। परमानेंट टिश्यू यानी कि जो हमारे पौधे को काम करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो हमारे तीन टाइप के होते हैं। एक होते हैं शीर्षस्थ यानी एपिकल टिश्यू, सेकंड होता है अंतर्वेशी इंटरकैलरी, और थर्ड होता है पार्श्व यानी लैटरल टिश्यू। तो जो शीर्षस्थ टिश्यू होता है, शीर्षस्थ नाम से क्लियर हो रहा है कि शीर्ष पर रहने वाला। ठीक है, जो शीर्ष पर रहते हैं वो शीर्षस्थ टिश्यू। अंतर्वेशी यानी कि जो हमारे प्लांट के अंदर की साइड होते हैं वो अंतर्वेशी इंटरकैलरी, और पार्श्व जो हमारी लंबाई में होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लैटरल टिश्यू हो जाते हैं। अब स्थायी ऊतक की बात करते हैं, तो हमारे स्थायी ऊतक जो आते हैं परमानेंट टिश्यू, वो सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल टिश्यू यानी सरल ऊतक। तो जो हमारे सरल ऊतक हैं वो भी तीन पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा को हम मृदूतक कहेंगे, स्थूल कोण कहेंगे और दृढ़ोतक कहेंगे। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारा जाइलम और फ्लोएम आता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जाइलम फ्लोएम के बारे में बताऊंगी, तो इसमें हमारा जाइलम फ्लोएम भी कवर हो जाएगा। और थर्ड आते हैं हमारे विशिष्ट ऊतक यानी स्पेशल टिश्यू। ठीक, तो अब इनके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले आएगा पादप ऊतक क्या है, पादप ऊतक के प्रकार के बारे में, और विभाज्योतक के प्रकार, और फिर स्थायी ऊतक के प्रकारों के पूरी हम आज की क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप हमारी क्लास में बने रहिए। पहला हमारा आता है जो टॉपिक आता है वो आता है पादप ऊतक का। तो समान उत्पत्ति यानी सेम, जो हमारे टिश्यू होते हैं वो किससे सेम उत्पत्ति यानी सेम स्ट्रक्चर और सेम वर्क को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। सेम वर्क को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम टिश्यू कहते हैं। और ऊतक के अध्ययन को जीव विज्ञान की शाखा में हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। हिंदी में इसे औतिकी कहेंगे और इंग्लिश में इसे हिस्टोलॉजी कहेंगे। ये आप याद रखें। सबकी टर्म्स मैं आपको बताते जा रही हूँ। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था कि फल के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूल के अध्ययन को क्या कहते हैं, और अब आ गया है पादप ऊतक। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहेंगे? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो पादप ऊतक भी हम यहाँ पे प्रमुख दो प्रकार के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पे आते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? तो ये हमारा
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक डायग्राम है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं सबसे पहले वो हमारे मूल रोम यानी जड़ के जो हमारी जड़ होती है, रूट्स होती हैं, उसके एकदम शीर्ष पे पाए जाते हैं। यहाँ क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि ये यहाँ शीर्ष पर पाकर ये जड़ जो होती है, जड़ की ग्रोथ का काम करते हैं, जड़ की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। और फिर ये सेकंड नंबर पे आते हैं कहाँ पे? स्टेम के शीर्ष पे। तो ये स्टेम के शीर्ष पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये स्टेम की ग्रोथ करते हैं, ये स्टेम की ग्रोथ करते हैं। तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये शीर्ष पे होते हैं। अब इसका जो अंदर का जो डायग्राम, जैसे कि शीर्ष पे ये जड़ है, ये जड़ के शीर्ष पे ये जो आप लोगों ने देखा ये यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं इनका कि ये इन्होंने ये जो दिया है यहाँ पे ये बढ़ते जाते हैं, यानी कि ये टिश्यू अपनी ग्रोथ करते हैं, जिससे कि रूट की ग्रोथ होती है और स्टेम की ग्रोथ होती है। तो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम होता है पौधों में वृद्धि करना, ठीक है, पौधों की वृद्धि करना। तो अब वृद्धि करने के बाद आते हैं कि मेरिस्टेमेटिक के प्रकार कितने होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। तो पहला होता है एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी और लैटरल टिश्यू। तो जो एपिकल टिश्यू होता है वो हमारा कहाँ पे होता है? शीर्ष पर होता है, एकदम जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। शीर्ष पर होता है, यहाँ पे होता है, जड़ में भी होता है, ये इसको हम बोलेंगे एपिकल टिश्यू। अब जो एपिकल टिश्यू तो हमारा क्लियर हो गया कि शीर्ष पर होता है और ये शीर्ष की ग्रोथ करता है, ठीक है। अब सेकेंड आता है हमारा इंटरकैलरी, अंतर्विष्ट विभज्युतक या अंतरकोशिकीय ऊतक। तो ये होता है हमारे कोशिका के अंदर, मतलब प्लांट के अंदर की कोशिका पे। और ये कहाँ पर होता है? जहाँ से बड निकलते हैं, बड्स निकलते हैं, यानी कि जहाँ से ब्रांचेस बननी स्टार्ट होती हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये ब्रांचेस की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ये क्या काम, इनका क्या काम होता है? ये ब्रांचेस की ग्रोथ करते हैं। फिर आएंगे लेटरल टिश्यू। तो ये पार्श्व विभज्युतक होता है ये, क्योंकि ये स्टेम की हाइट की, स्टेम की जो लेंथ होती है यानी मोटाई होती है, स्टेम की मोटाई को बढ़ाते हैं, स्टेम की जो मोटाई होती है उसको बढ़ाते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू और लैटरल टिश्यू। तो जो एपिकल टिश्यू होते हैं वो क्या काम करते हैं? सीड्स, यानी जितने भी प्लांट के सीड्स होते हैं उन सीड्स की ग्रोथ करते हैं। और जो अंतरकोशिकीय टिश्यू, इंटरकैलरी टिश्यू होते हैं वो बड यानी बड यानी कि ब्रांचेस जो होती हैं उनको बनाने के लिए ग्रोथ करते हैं। और जो लेटरल टिश्यू होते हैं वो तने की मोटाई को बढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे किसी पौधे में विभज्योतक की स्थिति, यानी कि विभज्योतक कहाँ कहाँ पे होते हैं प्लांट में। फिर आते हैं हम कि स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो कहाँ होते हैं। तो जब वर्दी ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, जब वर्दी ऊतक की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तब स्थायी ऊतक का निर्माण होता है। यानी कि ये विभज्य ऊतक जो भी है इनकी जो ग्रोथ फेज, इनका जो ग्रोथ करने का जो टाइम होता है वो खत्म हो जाता है, यानी ग्रोथ इनकी रुक जाती है, तब जाके हमारा परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। और इनका मुख्य काम होता है भोजन का निर्माण करना, भोजन को संचय करना, यानी कि फूड बनाना, ठीक है, ये फूड स्टोर करना और आंतरिक सहायता हेतु फूड को स्टोर करना और आंतरिक सहायता हेतु कोशिका को मजबूती प्रदान करना होता है, ठीक है। अब ये एक हमारी परमानेंट टिश्यू का एक डायग्राम है। तो इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। ये हमारी सेल है, बहुत सारी सेल्स मिलके इन्होंने एक टिश्यू का निर्माण कर दिया। ये हमारी गार्ड सेल है, स्टोमेटा। ये एक्चुअली में एक लीफ का टिश्यू है, ठीक है। तो ये परमानेंट टिश्यू हो गया। अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हमारे सिंपल टिश्यू और एक होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। तो जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो एक सेम सेल से मिलकर बनते हैं, जिसमें सेम सेल्स होती हैं, सेम सेल्स का जो ग्रुप होता है उससे मिलकर क्या बनती है? सिंपल टिश्यू। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो अलग अलग प्रकार की यानी डिफरेंट सेल से मिलकर बनते हैं, डिफरेंट सेल से मिलकर जो बनते हैं वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। क्लियर हुआ कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं, परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। अब जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं, अब सिंपल टिश्यू के बारे में आते हैं। सरल टिश्यू नॉर्मल से ये बहुत सारी सेल्स हैं और ये सेल एक ग्रुप में मिलके इन्होंने एक सिंपल टिश्यू बना लिया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई सिंपल टिश्यू। अब सिंपल टिश्यू के जो हमारे टाइप थे अभी हमने पढ़े कि सिंपल टिश्यू भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो जो सिंपल टिश्यू हमारे हैं वो कितने प्रकार के होंगे? जैसे कि हमने देखा कि सबसे पहले आते हैं हमारे सिंपल टिश्यू इन प्लांट्स।
तो पहले आएगा हमारा पैरेन्काइमा, फिर आएगा स्क्लेरेन्काइमा, फिर आएगा कोलेन्काइमा। ठीक, अब पैरेन्काइमा में क्या हुआ कि ये नॉर्मल सी जो हमारी सेल्स हैं, छोटी छोटी ग्रुप में मिलके इन्होंने पैरेन्काइमा का निर्माण किया, इसको बोलेंगे ये हो गया पैरेन्काइमा। ये हमारा सेकंड है, ये हो गया स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और जो हमारा थर्ड है वो है हो गया कोलेन्काइमा, ये कोलेन्काइमा। तो जो हमारे सिंपल टिश्यू हैं वो 3 टाइप के होते हैं, आप याद रखें, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। ठीक है, तो जो पैरेन्काइमा हमारा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल कोशिकाओं से मिलकर बनता है। फिर जो स्क्लेरेन्काइमा होता है उसमें उन कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, और जो कोलेन्काइमा होता है उसमें केंद्रक भी पाया जाता है। अब कोलेन्काइमा जो होता है वो उसका पौधे में क्या काम होता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट की जो हार्डनेस होती है, प्लांट की जो हार्डनेस होती है वो इसी की वजह से आती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट का जो स्टेम होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, तो वो किसका बना हुआ होता है, कोलेन्काइमा का बना हुआ होता है। ठीक है, और जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये जो होता है ये फ्लेक्सिबल नहीं हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी पौधे हवा चलती है या कुछ भी होता है तो हमारे पौधे पूरे हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन जब हवा बंद होती है तो वैसे वो अपनी सेम उसमें सेम जगह पे आ जाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है, स्क्लेरेन्काइमा की वजह से। ठीक है, और जो पैरेन्काइमा होता है ये फूड को प्रिजर्व करने का काम करता है, ये फूड को प्रिजर्व करने का काम करता है। तो ये हमारे जो थे सिंपल टिश्यू के टाइप थे, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। ठीक, तो अब इसके बाद हम आते हैं कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं यानी कि जटिल ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं और उनके काम क्या होते हैं। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा वो होगा एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने जो सिंपल टिश्यू पढ़े थे उसमें क्या हुआ था, सिंपल टिश्यू में कि जो टिश्यू बने थे ना वो सारे के सारे जितने भी टिश्यू बने थे वो सारे के सारे सेम सेल्स से बने थे, सेम सेल्स ग्रुप से, सेम सेल्स के ग्रुप से। ठीक है, सेम सेल्स के ग्रुप से बने थे, यानी कि जैसे हम देखें तो जो हमारा बना हुआ था तो एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, एक सेल ये हो गई, इस टाइप से जितनी भी हमारी सेल थी सारी की सारी स्ट्रक्चर में सेम थी, तो ये सेम सेल हो गई। अब क्या हुआ कि जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इसमें उन्होंने बताया कि जो एक विशेष प्रकार के कार्य करते हैं और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, यानी इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे कि एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, एक ऐसी हो गई, मतलब इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनकी कोशिकाओं का आकार सेम नहीं होता है और इनकी जो कोशिकाओं का समूह होता है वो अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये डायग्राम में ये ऊतक विषमांगी होते हैं, विषमांगी यानी समान नहीं होते हैं और इनकी जो प्रकृति होती है वो हेट्रोजीनियस होती है। ठीक है, जैसे ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें जो एपिडर्मिस बाहर की लेयर है, कॉर्टेक्स अंदर की है, पिथ अंदर का भाग है और ये कैम्बियम है। अब कैम्बियम क्या है, इसमें जो आते हैं जाइलम, कैम्बियम और फ्लोएम। क्या होता है कि इसमें कैम्बियम होता है वो एक टिश्यू एक प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक होता है हमारा जाइलम और एक होता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, तो अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे 2 चीज़ें आती हैं, एक आते हैं जाइलम और एक आती है फ्लोएम। तो जो जाइलम होता है वो उसका क्या काम होता है, ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारा जाइलम होता है ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ये वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और इसका जो ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। मेन जो होता है जाइलम का इसकी जो डायरेक्शन होती है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से या ऐसे पूछ लिया जाता है कि जाइलम की जो गति होती है, जो कार्य करने की गति होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो जाइलम जो होता है वो हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि ऊपर की ओर, क्योंकि इसे ऊपर की ओर काम करता है क्योंकि इसे सारे के सारे इसे वाटर और मिनरल्स पूरे के पूरे जड़ से लेके पूरे पौधों तक पहुंचाना होता है। वाटर और मिनरल्स लेके जड़ से जाइलम के थ्रू पूरे पौधे के भाग तक पहुंचाना होता है। और फिर अब आते हैं हम कि फ्लोएम की तरफ। तो फ्लोएम जो हमारा होता है वो क्या काम करता है कि ये वाटर और फूड का अब्जॉर्प्शन करता है, यानी कि ऊपर से नीचे
पहुंचाने का काम करता है। और जो इसका जो डायरेक्शन होता है ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों होता है, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि और जाइलम का जो काम होता है वो वाटर को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है, और फ्लोएम का जो काम होता है वो फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं इसमें ये एक प्रकार की सेल से मिलकर नहीं बनते, ये बहुत 4-5 प्रकार की सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे हमारा जो जाइलम है वो ट्रैकिड्स, ठीक है, और बहुत सारी सेल से मिलकर बनता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। और ये कंपेनियन सेल से, इसका एक काम होता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड स्टोरेज, फ्लोएम में फूड स्टोरेज सेल भी होती है, यानी फूड को स्टोर करने का काम भी करता है। फ्लोएम में फूड स्टोरेज सेल भी होती हैं जो फूड को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। और जो इसमें आते हैं हम कि इसमें कंपेनियन सेल्स होती हैं जो फूड को प्रिजर्व करके मतलब फूड को स्टोर करके रखने से हेल्प करती हैं। और इसमें 2 वे फ्लो होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें जो फ्लो होता है वो 2 वे में होता है, यानी अपवर्ड भी होता है डाउनवर्ड भी होता है, ये दिख रहा है आपको। सेल्स हैव एंड वॉल्स विथ परफोरेशंस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सेल्स होती हैं यहाँ पे एंड हो जाती हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे वाटर और फूड यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता रहता है। अब जाइलम और फ्लोएम जो हमारा होता है कि इसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ट्रैकिड्स होते हैं, बेसल मेम्ब्रेन्स होती हैं, फाइबर होते हैं और परफोरेशन प्लेट्स होती हैं, ठीक है। ये 4 जाइलम में होती हैं और 5 फ्लोएम में होती है, कंपेनियन सेल, सीव प्लेट, फाइबर और सीव एरिया और सीव एलिमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और जो फ्लोएम था इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़िए। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।